इस वीडियो में हम अब्दुल कलाम जी के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए इनका पूरा नाम क्या था। इनका पूरा नाम था अबुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम। 15 अक्टूबर 1931 को धनुषकोडी गांव, रामेश्वरम, तमिलनाडु में एक मध्यम वर्ग मुस्लिम परिवार में इनका जन्म हुआ। इनके पिता जैनुलाब्दीन ना तो ज़्यादा पढ़े लिखे थे और ना ही पैसे वाले थे। इनके पिता मछुआरों को नाव किराए पर दिया करते थे। अब्दुल कलाम संयुक्त परिवार में रहते थे। परिवार की सदस्य संख्या का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि यह स्वयं 5 भाई एवं 5 बहन थे और घर में 3 परिवार रहा करते थे। अब्दुल कलाम के जीवन पर इनके पिता का बहुत प्रभाव रहा। वे भले ही पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनकी लगन और उनके दिए संस्कार अब्दुल कलाम के बहुत काम आए। अबुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम सन 2002 में डॉक्टर अब्दुल कलाम भारत गणराज्य के 11वें और तीसरे मुस्लिम राष्ट्रपति बने। एक प्रतिष्ठित प्रमुख वैज्ञानिक और व्यवस्थापक रह चुके डॉक्टर कलाम को कोई राजनीतिक अनुभव नहीं था। उनकी सरल जीवन शैली ने शुरू में अपने उच्च कार्यालय की मांगों को पूरा करने की क्षमता के बारे में चिंताओं को उठाया, लेकिन वह चतुरता से भारत के राष्ट्रपति पद के भारी कर्तव्य निभाने में कामयाब रहे। उनकी सादगी भरे जीवन ने दुनिया भर के गणमान्य व्यक्तियों का सम्मान जीता। डॉक्टर कलाम ने 2004 के आम चुनाव के बाद से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार और कांग्रेस के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार का सफल मार्गदर्शन किया। राष्ट्रपति अब्दुल कलाम भारत के सबसे प्रतिष्ठित और प्रसिद्ध वैज्ञानिकों में से एक हैं, जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी व्यवस्थापक के रूप में भारत के मिसाइल और परमाणु हथियार कार्यक्रम के विकास की नींव बिछाने के लिए जाने जाते हैं। इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। मद्रास प्रौद्योगिकी इंस्टीट्यूट में वैमानिकी इंजीनियरिंग का अध्ययन किया। अब्दुल कलाम भारतीय रक्षा मंत्रालय के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में मुख्य कार्यकारी अधिकारी और भारत के अंतरिक्ष रॉकेट कार्यक्रम विकसित करने के लिए परियोजना निदेशक के रूप में कार्य करते हुए सन 1980 में पहले स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 से पृथ्वी की कक्षा में रोहिणी उपग्रह सफलतापूर्वक स्थापित किया और भारत को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष क्लब में शामिल किया। डॉक्टर कलाम भारत के राष्ट्रपति के रूप में अपने चुनाव से पहले उन्होंने कुछ समय तक तमिलनाडु में अन्ना विश्वविद्यालय में एस्ट्रोनॉटिक्स के प्रोफेसर के पद पर कार्यरत थे। अब्दुल कलाम ने मध्यम दूरी की अग्नि और कम दूरी पृथ्वी मिसाइलों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। डॉक्टर कलाम ने भारत के मुख्य प्रौद्योगिकी संस्थान की नेटवर्किंग के माध्यम से स्वदेशी प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के लिए भी कार्य किया। डॉक्टर कलाम ने 1992 से 1999 रक्षा मंत्रालय के DRDO के सचिव के रूप में कार्य किया। इस दौरान वह रक्षा मंत्रालय के वैज्ञानिक सलाहकार भी रहे। इस अवधि के दौरान उन्होंने अंतरिक्ष रॉकेट को सामरिक मिसाइल प्रणालियों में परिवर्तित करने का भी काम किया। डॉक्टर कलाम ने भारत के परमाणु ऊर्जा विभाग के सहयोग से 1998 में भारत के परमाणु परीक्षण की नींव तैयार की और भारत को एक परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनाया। उन्होंने भारत के हल्के लड़ाकू विमान के विकास सहित कई अन्य रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए बहुत जोर दिया।
राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने भारतीय युवाओं को प्रोत्साहित करने और उनको उच्च उपलब्धियों को प्राप्त करने और भारत में गरीबी का उन्मूलन करने के लिए 4 प्रेरणादायक पुस्तकें लिखी। और ये पुस्तकें इस प्रकार हैं। इनकी पहली बुक है विंग्स ऑफ फायर, दूसरी बुक है इंडिया 2020 अ विज़न फॉर द न्यू मिलेनियम, थर्ड है माई जर्नी एंड फोर्थ है इग्निटेड माइंड्स। तो ये चारों पुस्तक इनके द्वारा लिखा गया है। इन पुस्तकों का विभिन्न भारतीय भाषाओं में अनुवाद हो चुका है।